नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक विराट एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सालों से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, बहुत सारे हस्बैंड्स का ये कहना है या फिर वाइफ्स का, पत्नी का ये कहना है कि सर मेरा पति या फिर मेरी पत्नी एडल्ट्री में रहती है, मतलब वो किसी दूसरे पुरुष से बात करती है, मेरे मना करने पर फिर भी वो बार बात करती है और उसको मैंने कई बार पकड़ भी चुका हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे वजह से, मेरे जिंदगी की मतलब पत्नी की वजह से बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, इसी वजह से मैं साथ रहना चाहता हूं। लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको दंड भी मिले और ये उसको सीख मिले कि ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे पति इस बात से परेशान है कि उनकी पत्नी, वो किसी और के साथ संबंध है उसके, किसी के साथ में वो नाजायज संबंध है उसके, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज का डर रहता है उनको कि सर मेरी पत्नी कहीं जाकर मुकदमा ना कर दे, और मुकदमा कर दे तो फिर मैं उसको कैसे बचा सकता हूं अपने आप को। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने वीडियो देखा है तो हर व्यक्ति ये कहता है कि पत्नी की सुनी जाती है। तो क्या ये बात सही है सर? आज मैं आपको यही बताता हूं कि अगर आपकी पत्नी या फिर पति कोई भी हो, दोनों में से, क्योंकि कानून सभी के लिए समान है, और अगर कोई एक व्यक्ति एक दूसरे के साथ में गलत करता है तो फिर वो कहीं ना कहीं दंड का अधिकारी भी है। तो ऐसे समय पर अगर आपके सामने कोई चीजें आती हैं, मतलब कि मान लीजिए कि एक पुरुष है और उसके कहीं अनाजायज संबंध है, या फिर महिला है उसके गलत संबंध है, अगर आपके पास संबंध है, उसके संबंध स्थापित होने का कोई सबूत है, एविडेंस है, तभी आप कोर्ट की तरफ रुख करें। अगर आपके पास कोई उसका ऐसा सबूत नहीं है तो कोर्ट की तरफ आप ना जाएं, क्योंकि अगर कोर्ट के पास जाते हैं आप तो कोर्ट मांगता है आपसे सबूत, एविडेंस। कोई बात आप कह रहे हैं उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी प्रकार से अपनी बात कहते हैं और सबूत नहीं है तो फिर आपकी बात जो है वो झूठ मानी जाएगी और आपके खिलाफ ही कहीं ना कहीं ऑर्डर आ जाएगा। तो अब मैं यही कहना चाहूंगा सबसे पहले तो कि अगर आपके पास सबूत हैं, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज है किसी के ऊपर लांछन लगाना। अगर आपके पास कोई एविडेंस नहीं है और आप लांछन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, उसके साथ में क्रूरता कर रहे हैं। अब आप महिला हैं तो पुरुष के साथ में कर रहे हैं, और पुरुष है तो महिला के साथ कर रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी है कि अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो आप कोर्ट की तरफ ना जाएं, और अगर आपके पास एविडेंस है, अगर एविडेंस है तो आपको किस तरीके से बचना है, किस तरीके से मुकदमा खारिज करवाना है। क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड्स जो हैं वो मेंटेनेंस के केस से परेशान है, तो कहीं ना कहीं 498 से परेशान है, तो कहीं घरेलू हिंसा जो 12 DB का एक्ट है उसके से परेशान है। तो कहीं ना कहीं परेशानी आपके सामने आती है, लेकिन आप उस चीज को साबित नहीं कर पाते हैं, आपकी बात सुनी नहीं जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि ऐसा मुकदमा कोई भी हो, मैं एग्जांपल 125 CRPC या 144 BNSS के तहत जो मुकदमा दायर किया था मेंटेनेंस का खर्चे का, उसी मुकदमे के बारे में बताना चाहूंगा आपके लिए। और ये जो बातें बताऊंगा वो सभी मुकदमों पर आपके लागू हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर 498A का मुकदमा हो। देखिए, आपके पास मेंटेनेंस का मान लीजिए मुकदमा आया, मुकदमे में पत्नी ने कह रही है कि मेरा पति है और मैं मतलब कुछ नहीं कमाती हूं और इसको इतनी अर्निंग है, वो बड़ा चढ़ा के बता देती है। अब ये सब चीजें अगर किसी प्रकार से कोर्ट मान लेता है और आपके पास में कोई एविडेंस है, आपकी पत्नी के अवैध संबंध है कहीं, और आपके पास में वो एविडेंस है, सबूत है, तो आप सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग आप उन फोटोज या वीडियोज या जो भी आपके पास में चैट वगैरह कुछ है उनको उसके अकॉर्डिंग लगाइए। ऐसा नहीं कि सब सिर्फ पत्रावली पर आपने दाखिल कर दिया, पत्रावली पर दाखिल हो गया और वो जब जजमेंट आता है तो उसको सुना नहीं जाता, उसको देखा भी नहीं जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपने उस चीज में एफर्ट नहीं लगाए और आपने उसको पत्रावली पर सिर्फ डाला है, लगाया है, लेकिन शामिल नहीं करवाया। तो वो चीजें जब तक ऑर्डर शीट पर नहीं आएंगी तब तक आपकी बात उसमें सुनी नहीं जाएगी। अब बात करते हैं कि अब जैसे कि आपके पास कोई फोटो या वीडियो है, तो फोटो या वीडियो को लगाने के लिए, पत्रावली पर दाखिल करने के लिए आप उसको सेक्शन 63 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो है, एविडेंस एक्ट के तहत आप उसको फाइल करें, और उस पर फाइल के बाद जो है वो दूसरे पक्ष से उस पर आपत्ति ली जाएगी कि आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं, और आपत्ति लेने के बाद डिसाइड किया जाएगा, सुनवाई हो जाएगी उस पर, और उसके बाद जो है फिर आप उसकी वो पत्रावली जो है, जो एविडेंस आपने दाखिल किया है, उसको रिकॉर्ड पर ले लिया जाएगा। अब ये चीजें एक प्रक्रिया है। अब इस चीज के लिए, प्रक्रिया को फॉलो करने के लिए आपको ही एफर्ट करना है और आपको ही इसमें लगाना है। अब मान लीजिए ये चीज सामने आई, इतना आपने कर दिया, और करने के बाद कोर्ट के पास अब अधिकार है कि आपके द्वारा जो एविडेंस लगाए गए हैं उनको पढ़ा जाए और उनको समझा जाए। अब मान लीजिए फाइनली आपका रिजल्ट आ गया 125 CRPC की या फिर 144 BNSS के तहत जो है आपका
मुकदमा डिसाइड हो गया, तो आप वहां पर ये बता सकते हैं ऑन बहस में कि जब आर्ग्यूमेंट होती है, लास्ट बहस होती है, तो बहस में बता सकते हैं कि सर इसके अवैध संबंध है और सेक्शन 144 का क्लॉज 4 यानी कि 4 144(4) के तहत सिंपली कहा गया कि नो वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। अगर किसी भी कोई महिला है जो अडल्ट्री में रह रही है और जिसने मुकदमा दायर कर रखा है मेंटेनेंस लेने का, तो वो हकदारी नहीं है क्योंकि वो अडल्ट्री में रह रही है। तो अगर आप ये बात बताएंगे और कोर्ट ने उस चीज को कंसिडर कर लिया, तो कोर्ट जो है 100% आपका मुकदमा खारिज कर देगा। कौन सा मुकदमा? मेंटेनेंस का। अब इसी प्रकार से आप घरेलू हिंसा में लगाते हैं तो घरेलू हिंसा भी इसी आधार पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो महिला अडल्ट्री में रह रही है इसका मतलब साफ है कि वो ही आपके साथ गलत कर रही है। तो और जब वो गलत कर रही है तो फिर मेंटेनेंस की वो हकदारी नहीं है, तो इस आधार पर आपका मुकदमा मेंटेनेंस का 100% खारिज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सर मेरा कुछ लोग ये सर मेरा नया नहीं है, 144 बीएनएस के तहत नहीं डाला गया है बल्कि 125 सीआरपीसी के तहत डाला गया है। तो देखिए सीआरपीसी अब खत्म हो गया, हो चुका है, उसके स्थान पर बीएनएसएस द्वारा नया कानून जो है वो लागू हो चुका है। तो नए कानून के तहत भी आपका पुराना मुकदमा हो या फिर नया मुकदमा हो, आपको कानून नई ही अप्लाई करनी है। यानी कि 144 का क्लॉज 4 यानी कि 144 का 4 आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं उसको, नो वाइफ इज एंटाइटल्ड टू गेट मेंटेनेंस इफ शी इज लिविंग इन अडल्ट्री। ये स्पष्टली लिखा हुआ है, अगर अडल्ट्री में महिला है तो उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो आप पुराना आपका मुकदमा हो या फिर नया हो, उसको जो है वो नए कानून के तहत ही चलाया जाएगा। तो ये आपके द्वारा एक छोटी सी मतलब एप्लीकेशन है जो आप लगाएंगे तो 100% आपका मुकदमा सुनवाया होगा। और अगर आप प्रूफ कर देते हैं एडल्ट्री को कि हाँ वाकई वो एडल्ट्री में है, तो ये मुकदमा आपका 100% खारिज भी होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। और कोई भी लीगल हेल्प अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।